Students, today we will start our new chapter, chapter number 13. The name of the chapter is birds. It means pakshi. Okay? Before starting our chapter, first we will read about the chapter. Okay? सबसे पहले बच्चों हम about the chapter यानी कि chapter के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? In this chapter we will read about some body parts of birds and their functions. बच्चों इस चैप्टर में हम बर्ड्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि बर्ड्स के कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं. क्लियर एवरीवन? सो नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 98. बर्ड्स आर ब्यूटीफुली कलर्ड लिविंग बीइंग. बच्चों बर्ड्स यानी कि पक्षी बहुत ही सुंदर और रंगीन प्राणी हैं. They usually have a beak, 2 wings and 2 legs. बच्चों आमतौर पर इनके पास एक बीक यानी कि एक चोंच, 2 legs यानी कि 2 पैर and 2 wings यानी कि 2 पंख होते हैं. Their beaks and claws help them to catch prey and build nest. बच्चों इनके पंजे, क्लॉस का मीन्स होता है पंजे और बीक का मीन्स होता है चोंच. तो इनके पंजे और चोंच इन्हें नेस्ट बनाने में और अपने शिकार को पकड़ने में इनकी सहायता करते हैं. क्लियर? मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. बच्चों अधिकतर बर्ड्स फ्लाई यानी कि उड़ सकते हैं. ठीक है? बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स. दे फ्लैप देयर विंग्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स टू फ्लाई. बच्चों बर्ड्स यानी कि पक्षी अपने विंग्स की सहायता से उड़ते हैं. वह उड़ने के लिए अपने पंखों को अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करते हैं. क्लियर? वो बच्चों अपने पंखों को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, देन नीचे की तरफ मूव करते हैं. इस तरह से वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं यानी कि उड़ते हैं. ठीक है? स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स हेल्प देम टू मूव देयर विंग्स. बच्चों इनकी मजबूत मांसपेशियां अब इनके पंखों को मूव करने में इनकी सहायता करती हैं. They have hollow bones which make their bodies light. बच्चों इनके पास खोखली हड्डियां होती हैं जो इनके शरीर को हल्की बनाती हैं. ठीक है? जिससे बच्चों ये क्या करती हैं? उड़ सकती हैं. अगर इनके पास लाइट वेट ना होता, हैवी वेट होता तो क्या ये उड़ सकते थे? नहीं. तो बच्चों इनके पास कैसी हड्डियां होती हैं? हॉलो यानी कि खोखली. ठीक है? तो बच्चों जिसके कारण इनका जो शरीर है वो बहुत ही हल्का हो जाता है और ये इनको उड़ने में बहुत ही आसानी होती है. क्लियर? नेक्स्ट, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज. बच्चों इनकी बॉडी कैसी होती है? सुडौल होती है. स्ट्रीमलाइन यानी कि फ्रंट से नैरो यानी कि सबसे आगे से क्या होती है? पतली होती है इनकी बॉडी और सेंटर से कैसी होती है बच्चों? मोटी होती है. इसे ही हम बच्चों स्ट्रीमलाइन बॉडीज कहते हैं. ठीक है? जैसे कि फिश. Their tails help them to change direction. बच्चों इनकी पूंछ इन्हें डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं को चेंज करने में इनकी सहायता करती हैं. क्लियर? स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही. हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फेदर यानी कि बर्ड्स के पंख के बारे में पढ़ेंगे कि उनके पास कितने प्रकार के फेदर्स होते हैं. क्लियर? नाउ सी योर होमवर्क. स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज राइट वर्ड मीनिंग इन बुक. बच्चों आपको अपनी बुक में ही वर्ड मीनिंग राइट करना है. यही आपका होमवर्क है. ओके? जैसे बच्चों मैंने एक राइट किया है एक मीनिंग यूजुअली. यूजुअली का मीन्स होता है आमतौर पर. ठीक है? तो इस तरह से बच्चों जितने भी वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है उसकी मीनिंग आपको अपने बुक में ही राइट करनी है. फर्स्ट वर्ड इज बीक, सेकेंड इज क्लॉज, थर्ड नेस्ट, मसल्स, हॉलो बोन्स, स्ट्रीमलाइन, टेल्स एंड डायरेक्शंस. ठीक है? बच्चों आपको इन सारे वर्ड्स की मीनिंग अपने बुक में ही राइट करनी है और उसकी इमेज क्लिक करके अपने ग्रुप में सेंड करनी है. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे.